आप खूब शुद्ध होकर, साफ सुथरे होकर भगवान का ध्यान करने के लिए बैठोगे। किंतु जब आप भजन करने के लिए बैठोगे तो 2-4 सांस तक हो सकता है आपका मन लगे अथवा वह भी न लगे। मन आपको लगाना है श्वास में, किंतु 2-4 बार नाम जप के बाद यह फिर हवा में उड़ जाता है, पता नहीं कहां फिर जाकर गुणा गणित करने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम पीछे जो हमारी नींव थी हम उसको छोड़ाए हैं। हम क्रमशः नहीं चल पा रहे हैं। हम क्रमशः यदि चलेंगे तभी यह अवस्था हमारी आती है। दौड़कर कोई इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। आप पश्चंती वाणी का चिंतन करने के लिए बैठ रहे हैं। शरीर तो बैठा है, किंतु आपको शरीर को नहीं बैठाना है, आपको मन को बैठाना है। गुरु महाराज का आदेश था कि चलते फिरते उठते बैठते जिस स्थिति में आप हो, नाम का जाप आप करते रहो। इस मन को इस श्वास में लगा दो। कुछ भी करो, भला बुरा जो भी आपको इच्छा हो, चाहे जो करो, किंतु श्वास श्वास पर नाम कहो। वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। इस श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। तो पश्चंती वाणी, यदि हम पीछे की जो 2 विधियां महापुरुषों ने बताई हैं उनको हम छोड़ दिए, तीसरी वाणी से हमने जब आरंभ करना शुरू किया, तब क्या होगा? तब आपका मन नहीं लगेगा। शरीर को आप बैठा सकते हैं, मन को आप कभी नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इसमें उन्नत अवस्था वालों की नकल मत करो। इस साधन पथ पर क्रमशः चलने का विधान है। पहले पैखरी वाणी का जाप जो नियम दिया है महापुरुषों ने, पहले हमको आपको वहीं से आरंभ करना है। जैसे नाम जपो, बैखरी वाणी में बैठ जाओ, अपना ओम 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 ओम, राम 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 राम, जो आपकी इच्छा हो, चाहे जिस नाम के जाप की इच्छा हो। राम का भी वही अर्थ है जो ओम का है, ओम का भी वही अर्थ है जो राम का है। तो प्रथम आपको इसी बैखरी वाणी से जाप करना है। जब हम बैखरी वाणी से जाप करना आरंभ करेंगे तब हमारी अवस्था, हमारी स्थिति थोड़ी उन्नत होगी। अवस्था उन्नत का अर्थ होता है जो हमारा मन 2-4 श्वास तक लगता है, फिर उसके बाद भाग जाता है। जो यह मन हमारा भजन में नहीं लग रहा है, वह क्या होगा? वह धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यह मन जब धीरे धीरे शिथिल होने लगता है तो फिर यह रुकने लगता है। उसके पश्चात जब थोड़ी अवस्था उठी, थोड़ा सा आपको नाम देखने की जब क्षमता आपके अंदर आ गई, तो यही क्या होता है? आपकी अवस्था उन्नत हो जाती है, आप मध्यमा वाणी में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमा का अर्थ होता है मध्यम स्वर में जप। आप स्वयं जाप करें, आप ही सुने, और आपके बगल जो बैठा है उसको न सुनाई पड़े। ये मध्यमा वाणी का जप है। इसमें केवल आपको कहना है और आपको सुनना है, इतनी मध्यम आवाज हो। बगल में कोई बैठा उसको भी न सुनाई पड़े, यह भी आपको ध्यान देना है। केवल नाम जप करते समय होठ हिलते रहें, जिह्वा हिलती रहे, ये कोई बुरी बात नहीं, ये सही है। किंतु केवल आपको इस जाप का ये जो विधान है, ये जो स्वर है, यह केवल आप तक ही सीमित रहे। अपना कहें, अपना सुने। इससे जब कुछ और अवस्था आपकी उन्नत हुई, तब आप इस तीसरी वाणी में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है पश्चंती।
अब इन 2 सीढ़ियों से जब आप चढ़कर आएंगे तो आपका मन वो शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक बार आप उसको लगा देंगे नाम जप में, चिंतन में, सूरत में, कहीं भी लगा देंगे तो आप केवल उस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो यह मन उसमें लगा ही रहेगा। उसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। केवल आप छोटा सा एक प्रयास करें, केवल नाम को उसमें लगा दें। एक बार लगा देंगे तो यह निरंतर चलता रहेगा, मन उसको देखा करेगा। आपको केवल एक बार लगाना है, उसके बाद कुछ भी आपको दौड़ भाग कुछ नहीं करनी है। एक बार आप मन को लगा दें इस श्वास में, इस नाम में, उसके बाद यह मन स्वतः ही उस नाम में लग जाएगा। ये होती है पश्यंती वाणी। उसके बाद केवल आपको पश्य, केवल आपको देखना भर है। श्वास कब अंदर जाती है वो देखना है, कब बाहर आती है वो देखना है, फिर कब भीतर गई उसको देखना है, फिर कब बाहर आई उसको देखना है। केवल इस आती जाती श्वास को देखना भर है। इसमें आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। केवल पश्य थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो यह मन ये स्वयं ही स्थिर हो जाएगा। यह मन स्वयं ही उस भगवान में लग जाएगा। और इसके पश्चात जब आपकी अवस्था और उन्नत हुई तो फिर परा इसलिए परा का नाम है कि ये आपको उस परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिला देगा। इसलिए इस अवस्था का नाम महापुरुषों ने परा रख दिया। ऐसी अवस्था वाला साधक ये अजपा की श्रेणी में पहुंच जाता है। फिर न तो उसको अपने मन को बाध्य करना पड़ता है नाम जप करने के लिए, न तो मन को बाध्य करना पड़ता है श्वास को देखने के लिए। उसकी जिम्मेदारी समाप्त। फिर जपे न जपावे अपने से आवे, गुरु महाराज कहते हैं। इसी को अजपा कहा जाता है। हम न जपें, हम तनिक भी परिश्रम न करें और जाप हमारा चलता रहे। ये हो गया अजपा श्रेणी का जाप। और यही जाप आपको ले जाकर एक दिन उस पूर्णत्व की अवस्था में उस परमात्मा तक पहुंचा देगा। फिर आपको कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आरंभिक अवस्था से लेकर पूर्ति पर्यंत अवस्था तक आपको केवल एक ही नाम का जाप करना है। चाहे ओम का जाप करें, चाहे राम का जाप करें, चाहे 2 में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपना ले लें, एक नाम। बस उसी नाम का जाप आपको आरंभ से लेकर पूर्ति पर्यंत तक करना है। ये नहीं कि हम 2 दिन राम राम जपे, फिर तीसरे दिन ओम ओम जपने लगे, चौथे दिन फिर राम राम, 5वें दिन फिर ओम। ये नहीं, एक ही मंत्र राम अथवा ओम। बार बार बदलेंगे तो यह मन भटकने लग जाएगा। फिर कभी आप श्वास में उस नाम को नहीं पकड़ पाएंगे। यह मन जो है वो उस नाम में, उस पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपका मन ही ये कभी वो जपेगा, कभी वो जपेगा। इसलिए इस मन को केवल एक ही मंत्र को पकड़ाइए, और जिस मंत्र को पकड़ाइए इस मन को, वही मंत्र आरंभ से लेकर पूर्ति पर्यंत यह मन अपना चलता रहे, बीच में अवरोध न उत्पन्न हो। इससे क्या होता है? इससे यही मंत्र जो आज आप बैखरी बाणी से जाप कर रहे हैं, आरंभिक अवस्था जो आपकी है, यही धीरे धीरे मंत्र आपको मध्यमा वाणी में प्रवेश दिला देगी। उसके बाद फिर पश्यंती में प्रवेश दिला देगी, फिर परा में प्रवेश दिला देगी, और फिर वो परा उस परमात्मा के चिंतन के साथ उसमें प्रवेश पा जाता है। फिर इस संसार से उसका संबंध समाप्त। जो संस्कार उसका पीछा करते आ रहे हैं, अनेक जन्मों से, जो उसके जन्म जन्मांतरों से उसके संस्कार जो उसका पीछा करते चले आ रहे हैं, अनंत योनियां प्रदान कर रहे हैं, उसका कारण समाप्त।
जब ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव ने पूछा, भगवान हमने सुना है कि कई करोड़ वर्ष लोग तपस्या करते हैं तब आप दर्शन देते हैं, और हमने ये कुछ ही दिन में 6 महीने में ही आपने दर्शन दे दिया, भला ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि ध्रुव, ये जो पहाड़ देख रहे हो ये पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी और पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये तुम्हारे हड्डियों का पहाड़ है। इतने वर्षों तक तुमने यहां तपस्या किया और ये तुम्हारी हड्डियों का पहाड़ बन गया। इतने समय से तुम भजन करते चले आ रहे हो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म, ये पूर्णत्व वाला जन्म है। तो ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नामू, पाया चलय अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने ग्लानि के साथ भगवान का नाम जपना आरंभ कर दिया। भगवान ने ध्रुव को अचल स्थिति प्रदान कर दिया। जपेऊ पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यऊ रामू। हनुमान जी ने प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान का नाम जाप करना आरंभ कर दिया और भगवान को अपने वश में कर लिया। भगवान कभी अयोध्या थोड़े गए दर्शन करने कि चले, भगवान को तो गाड़ी भी करने की जरूरत नहीं थी, किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी। उनके पास चलता फिरता वायुयान था, वहां से जंप लगावे उड़ते हुए अयोध्या पहुंच जाएं। वो स्वयं एक विमान लेकर चलते थे अपना, किंतु कभी हनुमान जी अयोध्या नहीं गए। हनुमान जी के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को आकर हनुमान जी को दर्शन देना पड़ा। ध्रुव के प्रेम में वो भगवान ने ध्रुव की श्रद्धा, ध्रुव के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को ध्रुव को वो दर्शन देना पड़ा। भगवान के जितने अंतरंग भक्त हुए सबको भगवान ने दर्शन दिया। केवट, सबरी और ये सब विद्वान नहीं थे, सब अंगूठा छाप, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। जितने पढ़े लिखे विद्वान थे वो सब तर्क कुतर्क करके तो बहुत बड़ा प्रपंच बना दिए, भगवान को कोई नहीं प्राप्त कर सका। भगवान को उसी ने प्राप्त किया जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान पर निछावर कर दिया। भगवान ने कहा कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना सब कुछ रखो, मुझे केवल प्रेम दो, मुझे केवल श्रद्धा दो, केवल मेरे प्रति समर्पित हो भर जा। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन जो मुझे जितनी लगन से, जैसी श्रद्धा से, जैसा भजते हैं, मैं भी उन्हें उतनी ही लगन से, उतनी ही श्रद्धा से और वैसा ही भजता हूं। साधक मेरी का तरफ 2 कदम आता है तो मैं भी उसकी तरफ 2 कदम चलता हूं। और यही जानकर सुधी जन, ज्ञानी जन सबकी आशा त्याग कर, सबका सहारा त्याग कर केवल अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान की तरफ से भी हमको उतना ही सहयोग मिलेगा जितना हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, और ये सहयोग भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वो विधाता का प्रपंच है और कुछ नहीं है। विधाता के प्रपंच के अंतर्गत आता कौन है? तो दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। देवता, दानव, ऊंचा है, नीचा है, इस समय तो अछूत और कौन कौन हो गए हैं। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। विष, अमृत, स्वर्ग, नरक, ये सब विधाता के प्रपंच हैं। अगर यहां तक आपकी पहुंच है, आपकी बुद्धि यहां तक जा रही है,
तो आप केवल प्रपंच में हो, भगवान में नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, देवताओं को भजने वाले, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, असुरों को, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त वो मुझे प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये कोई देवताओं को क्यों पूजेगा, कोई यक्ष राक्षसों को क्यों पूजेगा, क्यों भूत प्रेतों को क्यों पूजेगा, आपको क्यों नहीं पूजेगा? भगवान ने कहा, अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा से ओतप्रोत है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। तो सात्विक श्रद्धा है तो देवताओं की पूजा करेगा, राजसी श्रद्धा है तो यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा। यक्ष का अर्थ होता है जो हमें यश प्रदान कर सके, ऐश्वर्य प्रदान कर सके। राक्षस का अर्थ होता है जो हमारी सुरक्षा कर सके। पहले यही इसका अर्थ था, अब पता नहीं राक्षस का, पहले दानव हुआ करते थे, राक्षस तो शायद नहीं हुआ करते थे। राक्षस का अर्थ होता था रक्षक, वो जो हम, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके, ऐश्वर्य मिल सके, हमारी सुरक्षा हो सके। ये राजसी प्रवृत्ति वाले उनको पूजते हैं, और जो तामसी होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों विनष्ट हो जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अविधि पूर्वक पूजन कर रहे हैं, विधि पूर्वक पूजन नहीं करते, इसलिए इनका विनाश हो जाता है। तो विनाश क्यों हो जाता है? तो भगवान ने कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, जब विधाता ही पुनर्जन्म लेने और मृत्यु वाले चक्कर में बंधा हुआ है, तो उन्हीं का तो बनाया ये सब है। जो जब वही शाश्वत नहीं है तो यह सब कैसे शाश्वत हो जाएंगे? इसलिए ये तीनों गुणों तक ही इनकी पहुंच है, उसके ऊपर इनकी पहुंच नहीं है। उसके तीनों गुणों से ऊपर एकमात्र परमात्मा है। तुम्हें उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, उस परमात्मा के पूजन से ही इन सब की पूजा हो जाती है। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा जहां स्थिर हो जाती है, नदी नाला पेड़ पौधा पत्थर, कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा स्थिर हो जाती है, तो वहां देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु है नहीं। वहां मैं ही आकर उसकी उस देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब वहां वह मनुष्य वो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ही पूजा कर रहा है, तो उसमें हानि क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन, हानि है। वह मनुष्य किसी न किसी कामना से बंधकर वहां पूजन कर रहा है। हमारी कोई न कोई कामना है। संकट मोचन लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो संकटों से घिरे हैं, इसलिए वहां जाते हैं। इस प्रकार से कहीं कोई जाएगा, वो किसी न किसी कामना से जाता है, कोई न कोई कामना लेकर जाता है, उसकी पूर्ति के लिए जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं उसे उसकी कामना की पूर्ति नहीं कर सकता। मुझसे लोग स्वर्ग तक मांग ले, मैं उसे दे देता हूं। कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरा भजन करे, अनन्य भाव से मेरा भजन करे, और मुझसे कह दे कि भगवान हमको स्वर्ग लोक चाहिए, तो भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, मैं उन्हें वह विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए प्रदान करता हूं। किंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब उसकी जो पुण्य की पूंजी है, जो उसने भजन किया था, जब वो क्षीण हो जाता है, तो फिर वह आकर यहीं गिर पड़ता है। किंतु जब उसने भजन आरंभ कर दिया है, उसका विनाश कभी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस कर्म का
इस धर्म का स्वल्प आचरण भी जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जो हमने बताया उस विधि से जो भजन करता है, जो चिंतन करता है, उस विधि से चलने वाला वह कभी उसका विनाश नहीं होता। वह 2 कदम चल भर दे तो तीसरे जन्मों में वह शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा योगी कुल भवेत, अथवा योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है। उसका साधन का क्रम कभी नष्ट नहीं होता। भजन का जो आरंभ कर दिया है उसने, 2 कदम चल दिया है, तो अर्जुन अगले जन्म में उसका तीसरा ही कदम बढ़ेगा। वो फिर पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ते चला जाएगा। 2-4 जन्मों के अंतराल में वह उसी अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सबको चाहिए कि एक परमात्मा में अपने मन को लगा दो और सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ भी दिमाग में कूड़ा करकट जो भर रखा है सबको उठाकर बाहर फेंक दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में जाने से हमें लाभ क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि तत्प्रसादात परम शांति, उसके मेरे कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। तत्प्रसादात परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, इस आवागमन के बंधन से मुक्त होकर उस परम पद परम धाम को प्राप्त कर लोगे। और इसके लिए तुम्हें बाहर कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भगवान तुमको ये सब दिलाएंगे, ये परम पद को दिलाएंगे, शाश्वत परम धाम को दिलाएंगे, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करते हैं, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं। इसलिए तुझे तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन, तुम उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। उनकी शरण में जाने पर तुम शाश्वत शांति, शाश्वत परम धाम, परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां से फिर यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से शुभात, अशुभ से छुटकारा प्रदान कर देगा वह परमात्मा। तुम उसकी शरण में जाओ। इसलिए सबको सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उस एक परमात्मा की शरण में जाना है। और हम जब सर्वत्र से श्रद्धा समेटेंगे उस परमात्मा की शरण में चले जाएंगे जो हृदय देश में निवास करते हैं। बस जहां हम उस परमात्मा की शरण में गए और भगवान ने जो विधि बताई, श्रीमद् भगवत गीता में जो साधन पद्धति, साधन विधि बताई, उसके अनुसार हम जब आचरण करना आरंभ करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको कोई बता रहा है, कोई चला रहा है, कोई फिरा रहा है, कोई आदेश दे रहा है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं कहीं दूर नहीं हूं। वह भगवान उपद्रष्टा के रूप में सबके हृदय देश में निवास करता है। हृदय में बैठकर वह देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गलत है, क्या सही है, और उसी सही और गलत कर्मों के अनुसार आपका भविष्य वो तय कर देगा। बढ़िया कर्म है तो बढ़िया भविष्य, और गड़बड़ कर्म है फिर गड़बड़ भविष्य भोगते रहोगे जीवन भर। और ये भगवान की रिकॉर्डिंग मशीन, यही श्वास है, यही रील है भगवान की कैमरा वाली, इसी में सब अंकित हो रहा है। नाम जपना है तो आपको इसी श्वास से जपना है। माया में आपको विस्तार करना है तब भी यहीं से होगा। जो भी आप चाहो वह तो आप ले सकते हैं। तो इस सांस में चाहे विकृतियों को भर दो,
चाहे भगवान का नाम भर दो। ये आपके ये रील जो भगवान की है ना, इसमें सब कुछ अंकित होता है। अब आप क्या भर रहे हैं, क्या रिकॉर्डिंग में भरना चाहते हैं, ये आप जाने। भगवान की रील में आप क्या भरना चाह रहे हैं, शुभ अथवा अशुभ, ये आप जानो। जैसा आप चाहेंगे। भगवान का तो ये खाली वीडियो था, भगवान ने तो आपको एकदम रिक्त करके भेजा था। इसमें तो भगवान ने आपको कुछ दिया ही नहीं था, एकदम साफ सुथरी रील थी। लेकिन आपने तो प्रपंच भर दिया। अब इसी प्रपंच को हटाकर हमको भगवान के नाम को इस पर अंकित करना है। ये जो रील चल रही है भगवान की, ये श्वास वाली रील, और जैसा इस पर आप अंकित करेंगे वही आपका कल का भविष्य हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि उस परमात्मा के प्रति पहले अपने आप को समर्पित कर दो। कुछ दिन जाते जाते अभ्यास करते करते भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। और वही भगवान यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, वही परमात्मा जो अखंड है, अनंत है, असीम है, तो अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। अनुभव के माध्यम से संत लोग उस परमात्मा का भजन करते हैं जो अखंड है, अनंत है, असीम है। तो अनुभव गम्य भजहि तेहि संता, ये अनुभव केवल संतों के लिए है। संत कौन? जिनके अंतःकरण में वह संशय समाप्त हो चुका है। संशय है तो वो संत कहाँ? तो संशय है तो संशय आत्मा तो विनश्यति, उसका तो विनाश हो जाता है। और संतों का विनाश कभी नहीं होता है। जिसके हृदय में संशय नहीं है वह उस परम धाम को प्राप्त करता है, वही उस परमात्मा का सच्चा सेवक। और जब संशय आ गया तो भगवान घबराने की बात नहीं है। संशय आ जाता है तो भगवान दो पटकनी देकर फिर संभाल लेते हैं। हम अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए, गरुड़ जी को संदेह हो गया कि खर्ब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम, नाग पे खर्ब निशाचर ने, क्षुद्र निशाचर ने भगवान को नाग पास में बांध दिया। भगवान ने थोड़ी पटकनी देकर फिर लाइन पर लगा दिया। भगवान के बड़े अंतरंग बड़े भक्त हुए काकभूषुंडी जी महाराज, उनको संदेह हो गया ये कौन से भगवान, ये थोड़े से हमारे क्रियाकलाप, हम पैर छूने के लिए जा रहे हैं और रोते हुए भागे चले जा रहे हैं, ये कौन सा भगवान, कौन सी लीला। भगवान ने थोड़ी सी माया दिखाकर फिर उनका भ्रम दूर कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। संशय होना, माता सती को संदेह हो गया, भगवान ने थोड़ा सा माया दिखा दिया, उनका संशय समाप्त कर दिया। तो संशय आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये साधकों के सामने आता रहता है। नारद जी फंस गए इसी संशय में, भगवान ने समझा बुझाकर थोड़ी सी माया दिखाकर उनको भी रास्ते पर ला दिया। किंतु भगवान उसी के लिए कार्य करते हैं जो भगवान के लिए कार्य करता है। आप भी भगवान को समर्पित कर दो अपना सब कुछ। संशय आवे, चाहे राग आवे, चाहे द्वेष आवे, चाहे काम आवे, चाहे क्रोध आवे, जो भी आवे, आप केवल अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान सबसे अकेले निपटने में सक्षम है, समर्थवान है भगवान। भगवान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुनिया के चाहे सारे विकार आप पर लग जाएं, काम क्रोध लोभ मोह जितने विकार होते हैं बड़े बड़े बलवान, सब एक तरफ हो जाएं, आपको कुछ किसी से नहीं बचना है। जो करते हो आप करो, किंतु हृदय राख कौशल पुर राजा, हृदय में भगवान को धारण करके आप केवल हर काम करो। उसके बाद जो आता है भगवान उससे निपट लेंगे। क्या करना है वो भगवान पर छोड़ दो। भगवान आपकी जो इच्छा हो वो करो। भगवान जानते हैं कि आपका कल्याण किसमें है। भगवान वो सब करेंगे जो आपके हित के लिए है। भगवान से ये मत कहो कि भगवान आप यही करो। भगवान से यह कहो कि भगवान जो आपके लिए अच्छा, आपको अच्छा लगे